हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम क्लास 11th एनसीईआरटी की बुक कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 11th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक, और उसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की 1.6 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिए। मिसलेनियस वाला आज हम उसका स्टार्ट करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है कि डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। आपको क्या बताना है कि ये सबसेट है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये किस किस का सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखो ए सेट आपको दिया हुआ है, बी सी और डी, ये बताना है कि कौन किसका क्या सबसेट है। ठीक है, पहले हम ए को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ए देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, ए सेट इसने दिया है। देखो जो सेट ए है ना, इसने दिया है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर इस क्या है, रियल नंबर, एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। आपको पहले इसको सोल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को। ठीक है, तो हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करके, है ना। मिडिल टर्म क्या है इसकी, 8 को मतलब आप इसको प्लस माइनस करो तो -8 आए, मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 12 आए। तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 2x प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x माइनस में 6, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 2, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी साइड क्या आया, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 6। तो a सेट आपका क्या आया, 2 और 6। ठीक है, और b सेट आपको दिया हुआ है, b सेट आपको दिया है 2 4 6। ठीक है भाई, सी सेट आपको दिया हुआ है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और डी सेट में आपको दिया है सिर्फ 6। ठीक है, 6। अब आपको बताना है सबसेट। सबसेट क्या होता है भाई, कि जैसे इसके सारे एलिमेंट इसमें हो, है ना, जैसे ए के सारे एलिमेंट बी में हो, तो ये क्या हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना। अब देखो सबसेट कौन सा किस किस का सब्जेक्ट वो सबसेट है, वो बताना है। जैसे देखो इसके सारे एलिमेंट इसमें है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब देखो इसके एलिमेंट इसमें भी है ना, तो ए इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, अब देखो क्या ए के सारे एलिमेंट डी में है, नहीं है ना, तो दैट मीन्स इसका सबसेट नहीं होगा। अब बी वाला देखते हैं, बी इसका सबसेट है, हाँ, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो बी इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, ये सबसेट का सिंबल है और ये सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, क्या सी डी का सबसेट होगा, नहीं होगा। अब डी से स्टार्ट करते हैं। अब डी के सारे एलिमेंट ए में है ना, तो दैट मीन्स डी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, तो डी इज सबसेट ऑफ बी एंड डी इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ आपको सबसेट बताना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उसको आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। इस क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर ये फॉल्स है तो आपको एग्जाम्पल देना है, समझ आया। अगर ये फॉल्स है तो आपको एग्जाम्पल देना है, क्यों फॉल्स है। फर्स्ट देखो, ये कह रहा है कि इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर ये ए से बिलोंग करता है, ठीक है, अगर ए बी से बिलोंग करता है, तो देन एक्स बिलोंग्स टू बी। भाई ये ज़रूरी तो नहीं है ना, भाई ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका ये ए से बिलोंग कर रहा है, अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है तो बी भी उससे बिलोंग करे, नहीं। जो ये आपका जो एक्स एलिमेंट है वो बी में भी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट, पहली बात तो कि ये फॉल्स है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से इसको देना है ना, तो देखो एग्जाम्पल से समझ आएगा क्यों फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई सेट लिया ए जिसमें 4 5 6 है। ठीक है, 4 5 6 है। अब ये कह रहा है कि जो सेट है ना बी, हम बी सेट ले लेते हैं, बी सेट ले लेते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 7 और ये 4 5 6, ठीक है, और 8, ये मैंने कोई सेट बी ले लिया, मैंने लेट कर लिया कि लेट ए सेट ये है, लेट बी सेट ये मैंने ये लेट कर लिया। अब देखो अगर हम देखें 4 ए को बिलोंग कर रहे हैं ना, 4 ए को बिलोंग कर रहा है ना, क्योंकि x का रोल प्ले क्या कर रहा है यहाँ पर, 4, मैंने 4 एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे x आपका कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट आपका हो सकता है। ठीक है, तो जैसे 4 मैंने यहाँ से लिया कि a को बिलोंग कर रहा है, पहली कंडीशन इसकी फुलफिल कर रही है, हाँ भी है। दूसरा कि a बिलोंग्स टू b, ये भी फुलफिल कर रहा है। क्यों, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में है ना सारे एलिमेंट,
तो अगर हम देखें तो ए बी से बिलोंग कर रहा है, ये भी इसकी फुलफिल कर रही है ना, ये भी कंडीशन इसकी फुलफिल कर रही है। थर्ड कंडीशन इसकी है कि एक्स बिलोंग्स टू बी, की एक्स बी से बिलोंग कर रहा है। अब देखो अगर मैं 4 को लूँ, 4 को, क्या ये बी से बिलोंग करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये भाई ये पूरा ही एक सेट है, तो ये पूरा ही सेट इससे वो होगा, बिलोंग करेगा, ना कि सिर्फ एक एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा। समझ आई ये चीज़? ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं करी, इसलिए फॉल्स है। ठीक है। नंबर सेकंड देखो, सेकंड में दिया है कि इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी देन ए बिलोंग्स टू सी। भाई ये कंपलसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बी आपका सी से बिलोंग कर रहा है तो वो जो आपका ए है वो भी सी से बिलोंग करेगा, नहीं। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। एग्जाम्पल दो, क्योंकि इसने कहा है कि अगर फॉल्स है ना तो उसका एग्जाम्पल देना। एग्जाम्पल दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए कोई सेट है, उसमें एलिमेंट है ए और बी। ठीक है, अगर बी आपका कोई सेट है, उसमें एलिमेंट है ए बी सी। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में। बी कोई आपका एलिमेंट है, उसमें है आपके बी ए बी सी। ठीक है, अब देखो करना क्या है। अब आपको क्या करना है, इसकी कंडीशन देखो। फर्स्ट ये कह रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना। हाँ भी बिल्कुल है, ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें है ना, इसके सारे एलिमेंट इसमें है ना, तो दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। ये कंडीशन फुलफिल कर रही है। दूसरी देखो, इसने कहा है बी बिलोंग्स टू सी। आप कोई सी आप सेट लेट कर लो, सी कोई सेट आपने लेट किया, फॉर एग्जाम्पल सी आपने लेट किया कि डी, और उसमें है आपका ए बी सी, और यहाँ पर मैंने ले लिया ई। ठीक है, तो अब देखना, इसने कहा है जो आपका बी है ना, बी इज सबसेट ऑफ सी, सॉरी बी बिलोंग्स टू सी। हाँ भाई कर रहा है, क्योंकि बी के है ना सारे एलिमेंट देखो इसमें है ना, पूरा बी सेट है ना इसमें, तो दैट मीन्स क्या कर रहा है, बी बिलोंग्स टू सी, सी से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट कंडीशन देखो, इसने कहा है कि ए सबसेट ऑफ, सॉरी ए बिलोंग्स टू सी, ए बिलोंग्स टू सी, की जो ए है वो सी में बिलोंग कर रहा है। ए बी देखो, पर ये तो ए बी सी है ना, पूरा है ना, तो ए बी, अगर ये ए बी लिखा होता, ये नहीं होता ना, तो दैट मीन्स ये इससे बिलोंग करता। अब ये देखो ये सी भी है ना, तो दैट मीन्स ये पूरा एक में ही काउंट होगा, तो दैट मीन्स ए बिलोंग नहीं कर रहा ना, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही ना, बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर थर्ड पार्ट देखो, इसका थर्ड पार्ट में दिया है, अगर आपका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दिया है कि इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, अगर ये बी का सबसेट है, एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, अगर ये सी का सबसेट है, देन ए इज सबसेट ऑफ सी। हाँ, ये आपकी कंडीशन फुलफिल कर सकती है कि ये सबसेट हो सकता है। देखो तो ये क्या होगा, ट्रू। ठीक है, थर्ड वाला क्या होगा, ट्रू। अगर देखो ट्रू है ना, तो हम इसकी जर्नल फॉर्म देंगे, क्या देंगे कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, कि एक्स नाम का कोई एलिमेंट है, वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, और एक्स बिलोंग्स टू बी, वो किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। ठीक है, अगर ये ए से भी बिलोंग कर रहा है, बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या होगा, ये ए इज सबसेट ऑफ बी, कि ये ए का ये सबसेट होगा। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी, कि ये बी का सबसेट होगा। ठीक है, तो इसलिए एक्स बिलोंग्स टू सी, तो ये सी से भी बिलोंग्स करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि B इज सबसेट ऑफ C। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि B इज सबसेट ऑफ C। अगर ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, तो दैट मीन्स A इज सबसेट ऑफ C भी होगा, A इज सबसेट ऑफ C। ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो दैट मीन्स ये ट्रू है। फोर्थ पार्ट देखो, इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में इसने कहा है कि इफ़ A इज़ नॉट सबसेट ऑफ B एंड B इज़ नॉट सबसेट ऑफ C देन A इज़ नॉट सबसेट ऑफ C। ये भाई फॉल्स है, ज़रूरी नहीं है कि अगर ये इसका, ज़रूरी नहीं है अगर ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये भी इसका सबसेट नहीं होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखो फॉल्स, क्या है ये, फॉल्स। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल से देखो, फॉर एग्जाम्पल A कोई सेट है हमारे पास 1 2, बी कोई सेट है हमारे पास 1 3 4। ठीक है, और सी कोई हमारे पास सेट है, उसमें हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 5। ठीक है, अब देखो ए इज सबसेट, देखो
क्या ए के एलिमेंट है इसमें सारे? नहीं है ना, 2 तो है ही नहीं, तो ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए, सी बी सबसेट ऑफ सी देखना भाई। तो बी इज सबसेट ऑफ सी, देखो क्या सी बी के सारे एलिमेंट सी में है? नहीं है, तो दैट मीन्स ये इसका भी सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ये दिया हुआ है। अब देखो बट ए के सारे एलिमेंट तो सी में है ना, सी में है ना, तो ये तो इसका सबसेट है। बट अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन इसने क्या कहा है कि ये इसका सबसेट नहीं है। बट भाई ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना कि इसके एलिमेंट सारे इसमें, तो दैट मीन्स इसका सबसेट होगा। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या करना है फिफ्थ पार्ट में देखो इसने कहा है इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर ये ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी। देखो भाई ये तो बिल्कुल ही मतलब फॉल्स है, किसी भी स्टेटमेंट में क्लियर नहीं हो सकता कि ये ट्रू है। देखो क्योंकि अगर ये ए से भी बिलोंग कर रहा है, बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या है, इसका सबसेट होगा। बट इसने कहा ये इसका सबसेट नहीं होगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्या किया था ना कि अगर ये एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है, अगर एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो ये सबसेट होता है। बट कंडीशन हमारी इसमें क्या है फिफ्थ में कि ये सबसेट नहीं है, तो दैट मीन्स फॉल्स है ना, तो फॉल्स है। तो इसका एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल दो भाई। देखो अगर आपका कोई सेट ए है तो उसमें 1 2 3 एलिमेंट है। अगर कोई बी आपका सेट है उसमें एलिमेंट है 3 4 5। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या कह रहा है कि इसने कहा है कि ए मतलब आपका कोई एक एलिमेंट है ना वो ए से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें कोई भी एक एलिमेंट ले लो जो ए से बिलोंग कर रहा है। जैसे मैंने 3 ले लिया कि ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखो इधर कि ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। चलो ठीक है, ये कंडीशन भी फुलफिल होगी। बट जो ये 3 है ना, अब देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 बिलोंग्स टू बी। ये 3 क्या कर रहा है, जो 3 है ना वो देखो वो कर रहा है ना, इससे बी से बिलोंग कर रहा है। भाई जब ये इससे बिलोंग कर रहा है, ये इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या होगा, सबसेट होगा, है ना। बट इसने कहा है कि ये सबसेट नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट देखो 6 पार्ट क्या दिया हुआ है। 6 पार्ट में ये कह रहा है कि अगर ए इज सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, शिट, तो फिर देखो इसमें इसने कहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ये बी का सबसेट है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, अगर ये बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, और इसने कहा है ये एक्स से भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो देखो हाँ ये कंडीशन ट्रू हो सकती है। देखो इसको हमने लिखा ट्रू। ठीक है, एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं, सपोज दैट कि x बिलोंग्स टू ए, कि ये x ए से बिलोंग कर रहा है एंड x बिलोंग्स टू बी, और ये किससे बिलोंग कर रहा है, b से, तो a इज सबसेट ऑफ b, तो क्या होगा, ये a इज सबसेट ऑफ b होगा। विच इज, आगे देखना, विच इज द कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इसलिए क्या होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है आपको कि लेट ए बी सी, 3 सेट आपको दिया है, तो आपको क्या दिया गया है, ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो आपको दिखाना बी इक्वल टू सी, आपको ये चीज़ दी हुई है, आपको शो करना है कि बी इक्वल टू सी है। देखो भाई ये हमने ना इस टाइप के क्वेश्चन, जब मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन कराया था ना, तो मैंने इसमें इनका है ना ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी कुछ, तो उनका यूज़ करेंगे हम इसमें। तो देखना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें देखो गिवन क्या है, हमें गिवन है इसमें ए यूनियन बी, ठीक है, इक्वल टू ए यूनियन सी। ठीक है, और दूसरी साइड हमें क्या दिया हुआ है, दूसरी साइड हमें दिया हुआ है कि ए यूनियन बी दूसरी साइड हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, और ये दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो देखो इसको करना कैसे है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ ना ए यूनियन बी, ठीक है,
इंटरसेक्शन बी, और इसको ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी, ठीक है, और इंटरसेक्शन सी, और इसको लिख सकते हैं ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करो तो देखना, इसकी है ना, एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार इससे मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं ना, तो देखो करो, ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ठीक। दूसरी साइड इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ऐसे ही आप इसकी करोगे इधर तो ये होगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और इसको आप लिखोगे तो ये होगा ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब देखो करना क्या है, यहाँ से क्या आएगा आपका, देखना ए इंटरसेक्शन बी और ये आएगा यूनियन बी, ठीक है, इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये होगी इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा आपका, देखना यहाँ से आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और ये आएगा यूनियन सी, ये आई इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखो ये चीज़ बराबर है ना, बची क्या, ये बची, तो देखो इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इक्वल टू ए, यहाँ पे ये बचेगा ए इंटरसेक्शन बी और ये यूनियन सी। अब देखो ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, दोनों में सेम है तो हट जाएगी, तो क्या बचा बी इक्वल टू सी, क्या बचा भाई बी इक्वल टू सी, ठीक है। आया ये क्वेश्चन समझ में। अब देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है कि आपको क्या करना है कि आपको एक कंडीशन दी है, आपको ये बताना है कि ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब एक दूसरे के बराबर है। तो करना क्या है, आप ये वाली चीज़ है ना, अब देखो आप ये वाली चीज़ लेके चलोगे, ये प्रूव करना है, ये लेके चलोगे, ये प्रूव करना है, ये लेके चलोगे, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पहले हम क्या ले रहे हैं, वी टेक सेकेंड टू फर्स्ट, मतलब सेकंड पार्ट लेके चल रहे हैं और हमें क्या प्रूव करना है, ए पार्ट, ठीक है। ए इज सबसेट ऑफ बी, समझ आया। देखो दैट मीन्स ए माइनस में बी इक्वल टू 5 हम लेके चल रहे हैं और हमें क्या करना है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब देखो आपको इसको लिखना है क्या, गिवन ए माइनस बी इक्वल टू 5, हमें ये गिवन है तो हम ये वाली साइड लेके चलेंगे, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है ना, तो ये लेके चलें। तो अब देखो इसका मतलब क्या होता है, 5 का मतलब ये होता है ना कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो देयर इज नो एक्स, एक्स का मतलब एलिमेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट, सच दैट, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या है कि ए में तो एलिमेंट है बट बी में एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। देखो दोनों ही कंडीशन हो सकती है, इसमें दोनों ही कंडीशन हो सकती है कि b डज नॉट बिलोंग्स भी कर सकते हैं और बिलोंग्स भी कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो दैट मीन्स a इज सबसेट ऑफ b, ठीक है। अब क्या करना है आपको, वी टेक, अब हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट लेके चलेंगे और क्या प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। तो थर्ड पार्ट क्या हमें दिया हुआ है, इसने दिया है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ये लेके चलेंगे हम, क्या प्रूव करना है, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ये वाली चीज़ लेके चलते हैं। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अगर ये एक्स से बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन्स क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो ए
जो आपका एक्स है ना वो इससे भी बिलोंग करेगा। अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू बी। तो आपका ये क्या है, जो एक्स है वो बी से। भाई अगर आपका ये इससे बिलोंग कर रहा है तो इसमें बी भी तो बिलोंग करेगा ना। तो एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। ठीक है, अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी, लिख सकते हैं ना। अगर ये इससे भी बिलोंग कर रहा है, इससे भी बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। अगर ये ए यूनियन बी इक्वल टू बी है तो दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी भी होगा। ठीक है, लास्ट देखो इसका वी टेक, हम क्या लेंगे इसमें, वी लेंगे फोर्थ पार्ट टू फर्स्ट, फोर्थ से फर्स्ट। ठीक है, तो फोर्थ आपको दिया है इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन है इक्वल टू, आपको क्या प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है, ये साइड लेके चलनी है, ये आपको प्रूव करना है। तो ये वाली साइड लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि लेट, इसमें हम लिखेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, कि ये ए से भी बिलोंग कर रहा है, बी से भी बिलोंग कर रहा है। अगर ये बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए होगा। अगर ये होगा तो दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, देखो घुमा फिरा के ना यही चीज़ें हैं पूरी इसमें एक्सरसाइज में और कुछ नहीं है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है कि अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है तो सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ये आपको शो करना है। तो देखो इसको कैसे शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, देन सी माइनस बी और सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ओके, तो देखो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस में बी, कि ये सी माइनस बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू सी, तो एक्स सी से भी बिलोंग करेगा, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, कि ये किससे बिलोंग नहीं करेगा, बी से। दूसरी कंडीशन देखो कि एक्स सी से बिलोंग करेगा, बट क्या है आपका, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, किससे बिलोंग नहीं करेगा, ए से। क्यों, क्योंकि क्या दिया हुआ है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, इसने कहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी आपको गिवन है। ठीक है, आगे देखो, अगर ये ए सबसेट ऑफ बी है, अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स अगर ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए, कि वो सी माइनस ए से बिलोंग करेगा। भाई इसका मतलब ये होता है कि इससे बिलोंग कर रहा है, बस इससे बिलोंग नहीं कर रहा। अगर मैंने यहाँ लिख दिया कि इससे बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो लिख सकते हैं ना। तो अगर ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप देखो तो x इससे भी बिलोंग कर रहा है, इससे भी बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, c माइनस में b इज सबसेट ऑफ c माइनस में a। इसका मतलब हो गया, देखो इससे और इससे इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि c माइनस बी सबसेट ऑफ c माइनस a। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अज्यूम दैट, कि अज्यूम करो पी ए इक्वल टू पी बी, शो दैट ए इक्वल टू बी। पी ए दैट मीन्स यहाँ पर पावर सेट है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पावर सेट को। इसने कहा कि अगर ये दोनों बराबर है तो आपको ये दिखाना है कि ए इक्वल टू बी है। क्या दिखाना है, कि ए इक्वल टू बी है। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आपको क्या करना है कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। अब देखना मैं एक चीज़ यहाँ पर लिख रही हूँ, क्योंकि जो x है ना x से बिलोंग कर रहा है, वेयर x, अब मैंने ये जो चीज़ लिखी है ना इसका मतलब समझो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x कोई एलिमेंट है, वो किससे बिलोंग कर रहा है, x से बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर ये x जो है ना x एलिमेंट का सेट है, मतलब जो ये हमने एलिमेंट लिया था ना इसका सेट है। समझ आई ये चीज़, x क्या है यहाँ पर, जो ये हमने x लिया ये क्या है, जो ये हमने स्मॉल x लिया था ना ये कोई सेट है। ठीक है, x एलिमेंट का सेट है। ठीक है, अब देखो क्योंकि अगर x सबसेट ऑफ a है, अगर ये a का सबसेट है तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू पी ए, कि वो पी ए से बिलोंग करेगा। तो x बिलोंग्स टू पी बी, ये पी बी से भी बिलोंग करेगा। अगर ये इससे भी बिलोंग कर रहा है, इससे भी बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं ना कि x सबसेट ऑफ b,
देखो अगर ये ए का सबसेट था तो ये पावर सेट से बिलोंग कर रहा था, अगर ये पावर सेट से बिलोंग कर रहा है बी से तो दैट मीन्स ये इसका सबसेट होगा, है ना। अगर ये सबसेट होगा तो दैट मीन्स आपका जो x है x बिलोंग्स टू b, वो x से बिलोंग करेगा, b से बिलोंग करेगा, है ना। जो आपका x है ना, ये जैसे जैसे हमने इसमें लिया था तो सेम ऐसे ही अगर ये इसका पावर सेट है, अगर ये इसका सबसेट भी है तो ये इससे बिलोंग करेगा। अगर ये इससे बिलोंग करेगा तो दैट मीन्स क्या होगा, a इज सबसेट ऑफ b, a इज सबसेट ऑफ b, ये होगी नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली हम क्या लेते हैं कि अगर y बिलोंग्स टू b, अगर y b से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंड y इज सबसेट ऑफ b, अगर भाई ये इससे बिलोंग कर रहा है तो ये क्या होगा, इसका सबसेट भी होगा। अगर ये सबसेट होगा तो दैट मीन्स y बिलोंग्स टू p भी, ये b से भी बिलोंग करेगा, पावर सेट से भी बिलोंग करेगा। अगर ये पावर सेट से बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन्स ये p a से भी बिलोंग करेगा, है ना। तो अब देखो ये इससे भी बिलोंग कर रहा है, इससे भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y इज सबसेट ऑफ a, कि ये a का सबसेट है ना। अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ये इसका सबसेट है, इसका मतलब हुआ कि y बिलोंग्स टू a से बिलोंग करेगा। अगर ये a से बिलोंग कर रहा है तो आप देखना इसमें क्या हो जाएगा कि b इज सबसेट ऑफ a, ठीक है, ये हो गई नंबर 2। अब फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 और 2 से देखना आपका क्या आया कि a इज सबसेट ऑफ b इक्वल टू b इज सबसेट ऑफ a। देखना कि ये सबसेट और ये सबसेट एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं दैट मीन्स a इक्वल टू b या b इक्वल टू a, ठीक है, a इक्वल टू b, तो a और b क्या हो गए, इक्वल। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट। भाई इससे आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।